जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक और तोशाखाना केस सामने आ गया है। इमरान ख़ान पर एक और तोशाखाना केस बन गया है और नैब ने ये केस बनाया है और नैब कह रहा है कि इमरान ख़ान ने 10 कीमती तोहफ़े लिए बिना बेच दिए। मतलब जब इमरान ख़ान को बैरून मुल्क के सरबराहों ने तोहफ़े दिए तो उन्होंने तोशाखाना में ये तोहफ़े जमा नहीं करवाए, बल्कि बाला बाला ये तोहफ़े लिए, बेचे और फिर रकम जमा करवाई। और ये सब कुछ गैर कानूनी है। तोहफ़े क्या हैं जी? 7 घड़ियाँ हैं, कफ लिंक्स हैं, पेन हैं, हीरे हैं, सोने का सेट है। और इमरान ख़ान को जूँ ही ये तोहफ़े मिले, नैब हमारा आला हज़रत नैब बता रहा है कि जूँ ही ये तोहफ़े मिले, उन्होंने ये तोहफ़े ये सारे तोहफ़े लेकर घर चले गए। पहले ये तोहफ़े बेचे, फिर इन तोहफ़ों की कीमत लगवाई और फिर जो 20% या 50% के हिसाब से जो पैसे थे वो तोशाखाना में जमा करवा दिए। और मेरे पाकिस्तानियों, ये चौथा केस है तोशाखाना में इमरान ख़ान पर। इस मखौलिस्तान बने पाकिस्तान, इस तजादिस्तान बने पाकिस्तान, तजाद से निकला है। और इस भिकारिस्तान बने पाकिस्तान में मिज़ाहिया फ़िल्में हैं कि रुक ही नहीं रही। एक के बाद एक मिज़ाहिया फ़िल्म, एक के बाद एक मिज़ाहिया फ़िल्म। ज़राअत किसान देखें, मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है। अदलिया मुदाखलत देखें, मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है। सियासत देखें, मिज़ाहिया फ़िल्में चल रही हैं। अपनी आलमी सतह पर तन्हाई और अपनी पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको देखें इस तन्हाई को ख़त्म करने के लिए, तो वो भी एक मिज़ाहिया फ़िल्म है। अंदरूनी तौर पर मईशत का जो हाल है और उस मईशत के हाल को एक तरफ रख कर आपस में गिरेबान फाड़ने वालों को, अपने बड़ों को देखें तो मिज़ाहिया फ़िल्म है। अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में धंसे हुए हैं और अवाम के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, वो भी मिज़ाहिया फ़िल्में हैं। फार्म 45, फार्म 47 की अलहदा मिज़ाहिया फ़िल्में हैं। अब ये जो एक नई मिज़ाहिया फ़िल्म आई है कि तोशाखाना में चौथा केस इमरान ख़ान पर, अब इसमें एक बड़ी छुपी हुई मिज़ाहिया फ़िल्म है। पहले वो बता दूं कि इस मुल्क में साइफ़र केस पर इमरान ख़ान को मिलती है 10 साल सज़ा। मतलब कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना या मुल्की राज़ों को अफशा करना या मुल्की राज़ों को गली मोहल्लों में ले आना, 10 साल सज़ा। लेकिन तोशाखाना के तोहफ़े लेने पर 14 साल कैद बामुशक्कत और 1.5 अरब का जुर्माना इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर। मतलब कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना कम छोटा जुर्म है, तोशाखाना से तोहफ़े लेकर आगे बेच देना बड़ा जुर्म है। ये एक मिज़ाहिया फ़िल्म है इसी तोशाखाना में। आपको याद होगा कि सदर जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अरकान पार्लियामेंटेरियन ने चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर्स को रेफरेंस दायर किए तोशाखाना के। जरदारी साहब का मुस्तरद हो गया, यूसुफ रज़ा गिलानी का मुस्तरद हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान ख़ान का जो रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। एक और मिज़ाहिया फ़िल्म। इलेक्शन कमीशन ने अदालत का रूप धारा और इमरान ख़ान को पहले तोशाखाना केस में 3 साल की कैद, 5 साल नाअहली, 1 लाख जुर्माना कर दिया और केस आगे लोअर जुडिशरी में भिजवा दिया कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस कायम किया जाए, फौजदारी केस कायम किया जाए। एक और मिज़ाहिया फ़िल्म, उस पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केस हुआ और जिस तरह ये केस तोशाखाना का चलाया गया, जिस तरह इसमें सज़ा हुई, जिस तरह इस केस में इमरान ख़ान को जितनी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी, जितनी सज़ा हुई और जिस तरह केस चलाकर, जिस तरह इमरान ख़ान को हक़ के दिफा से महरूम रख कर, जिस तरह इमरान ख़ान को अपने गवाहों को पेश ना करने की इजाज़त देकर और जिस तरह
फ़ौरन ये आखिरी दिनों में ये केस, इसकी सज़ा सुनाई गई, वो भी एक मिज़ाहिया फ़िल्म है। और पहला इलेक्शन कमीशन ने 3 साल कैद, 5 साल की नाअहली, 1 लाख जुर्माना। नीचे जब लोअर जुडिशरी में गया तो उसमें 14 साल की कैद बमुशक्कत, 1.5 अरब का जुर्माना। और उसके बाद घड़ी पर, जो एक घड़ी पर, उस पर अलहदा केस चल रहा है। और उसके बाद अब ये नया केस आ गया, यानी तोशाखाना में 4 केस सिर्फ इमरान खान पर। अब इस केस में मैं बाकी तफसीलात में नहीं जाता, सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 10 तोहफे कीमती लिए और बाला तोशाखाना से बारों बार बेचकर फिर रकम जमा करवाई, और ये सारा गैर कानूनी है। अब जब इसकी बात करते हैं तो मेरे सामने वो 20 साला रिकॉर्ड पड़ा है जो पब्लिक किया गया तोशाखाना का, 446 सफाती रिकॉर्ड, 4000 तोहफे जिसमें हमारे हुक्मरान ले गए घरों को, और 1200 घड़ियाँ ले गए। इसमें नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो के 2 पहले जो वो वजारत उज़्मा भुगता चुके हैं 88 से लेकर 2000 तक, वो शामिल नहीं है। ये 2001-2 से लेकर 2021-22 तक का 20 साल रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तोशाखाना का, और इसमें 446 सफ़ात हैं, 4000 तोहफे जो लिए हुक्मरानों ने, और 1200 घड़ियाँ ले गए हुक्मरान। उसमें अब तक, आज तक 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियाँ ले जाने वाले शाहिद खाकन अब्बासी को किसी ने नहीं पूछा। 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियाँ ले जाने वाले नवाज शरीफ को किसी ने नहीं पूछा। 13 करोड़ के तोहफे, 11 घड़ियाँ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले जाने वाले आसिफ जरदारी से किसी ने नहीं पूछा। और किसी ने नहीं पूछा कि ये जो 4000 तोहफे फौजी अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान घर ले गए, क्या ये इनके पास हैं, इन्होंने बेच दिए हैं, या आगे तोहफे दे दिए हैं, या इन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने इलेक्शन गोशवारों में? नहीं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि सारे बड़े सियासतदानों ने इलेक्शन कमीशन के फार्म बी के खाना 2C में जो तोहफे मिले वो डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। इलेक्शन कमीशन के फार्म बी के खाना 2J में जो तोहफे अपने पास हैं, जो आगे दे दिए, वो भी डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। लेकिन किसी से कोई सवाल नहीं हुआ। सवाल हो रहा है तो इमरान खान से, और एक ही तोशाखाना जो उनका केस है, वो अंडे बच्चे दिए जा रहे हैं। वैसे तो ये हमारी तबका अशराफिया के लिए मुल्की तोशाखाना है, जहाँ से जी चाहते हैं लूट के ले जाते हैं। 5-5 बर्र-ए-आज़मों में जदादें हैं। वाहिद कौमी सियासतदान है इमरान खान जिनकी बाहर कोई जदाद नहीं, या जिनके बच्चों की बाहर कोई जदाद नहीं, जो इधर से कमा कर बाहर ले जाई गई हो। बाकी जितने बड़े सियासतदान हैं, अक्सरियत उनकी, जितने बड़े सरमायाकार और ताजर हैं, अक्सरियत उनकी, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अक्सरियत उनकी, उनके सारों की बाहर जदादें हैं। पेंडोरा लीक्स देख लें, स्विस लीक्स देख लें, पनामा लीक्स देख लें, दुबई लीक्स देख लें। लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा है तो इमरान खान से, और नैब बाकी सारों मामलों में सरेंडर कर जाता है, पीछे हट जाता है। इमरान खान का मामला आता है तो एक ही केस में से कई केस निकाले जाते हैं। अब मैं सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, चूंकि इस केस, नए केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने तोहफे लिए और तोशाखाना से बाला तोहफे लेकर घर चले गए, 10 तोहफे, और बेच दिए और फिर रकम वापस जमा करवाई। अब तोशाखाना 2008 की फहरिस्त अगर आपके पास है तो वो देखें, उसका सीरियल नंबर 34 है और उसके आगे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब एक मर्सिडीज़ कार जो सऊदी हुकूमत ने दी थी, उसकी पहले जो कीमत 42 लाख लगवाई यहाँ से। पहले तो ये जो चंद बाबुओं ने 42 लाख कीमत लगाई मर्सिडीज़ कार की, वो भी एक मिज़ाहिया फिल्म है। और फिर 15% अदायगी के बाद नवाज शरीफ 6,36,888 रुपए में ये मर्सिडीज़ कार घर ले गए। ये भी एक मिज़ाहिया फिल्म है। और फिर ये 20 अप्रैल 2008 को नवाज शरीफ ये गाड़ी घर लेके जाते हैं और कीमत का, और जो बाबुओं ने कीमत
असल से कम कीमत लगाई थी उसका 15% देकर घर ले जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मिजाहिया फिल्म है कि मौसूफ गाड़ी खरीदने से 8 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को वजारत उज़्मा से फारग हो गए थे। मतलब उस वक़्त उनके पास कोई पब्लिक ओहदा नहीं था, लेकिन वो गाड़ी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको कमाल मोहब्बत से 6,36,888 रुपये में दे दी, हालांकि वो इसके अहल नहीं थे। और ये गाड़ी लेने के 5 साल बाद 5 जून 2013 को नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। मतलब जब ये वो गाड़ी मर्सिडीज़ कार ले गए थे उस वक़्त उससे 8 साल पहले वो वज़ारत उज़्मा से फारिग हो गए थे और उससे 5 साल बाद तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन दरमियान में गाड़ी ले गए। नैब ने उसका ये कहा कि ये तोशा खाना, वो सरप्लस पूल में गाड़ी खड़ी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक दिन ख्वाब में आया कि मैंने ये गाड़ी नवाज शरीफ को देनी है। भले मानस नवाज शरीफ के पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई गाड़ी नहीं। वो रात को उसी वक्त उठे, उन्होंने जाके गाड़ी की चाबी ली, अपने गैराज में खड़ी की। सवेरे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उठे और उन्होंने ये गाड़ी नवाज शरीफ साहब को 6.25 लाख में बेच दी। लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। अगला सुनिए, आसफ अली जरदारी जो आज भी सदर हैं, जब पिछली मरतबा सदर थे 18 बीमारियों वाले, और जिन्होंने लंदन में सर्टिफिकेट दिया था कि मुझे भूलने की बीमारी है, और जिनके बारे में पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के तर्जमान ने कहा था कि इनका दिमाग छोटा हो गया। आसफ अली जरदारी साहब को यूएई और लीबिया से 3 गाड़ियाँ मिली। एक तो जब गाड़ियों की कीमत लगवाई वो भी थोड़ी है, लेकिन वो क्या कहें, 5 करोड़ 78 लाख की BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी एक, 5 करोड़ की लेक्सिस गाड़ी बुलेट प्रूफ दूसरी, 2 करोड़ 73 लाख की BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी तीसरी। ये तीनों गाड़ियाँ 15% अदायगी के बाद 2 करोड़ 3 लाख में आसफ अली जरदारी घर ले गए। गाड़ियाँ तोशाखाना से नहीं ली जा सकती, इसलिए सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ। पहले तो कीमत लगवाई एक थोड़ी कि BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो 5 करोड़ 78 लाख की है, लेक्सिस बुलेट प्रूफ गाड़ी 5 करोड़ की है, और 2 करोड़ 73 लाख की BMW गाड़ी है बुलेट प्रूफ। फिर इन तीनों गाड़ियों की 15% अदायगी की, और ये अदायगी भी जो GIT रिपोर्ट है जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें बताया गया कि ये अदायगी भी जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट से मुबैना तौर पर की गई, और मुकम्मल अदायगी भी नहीं की गई, इसमें से भी कम पैसे दिए। और इसी रिपोर्ट में है कि इनकी एक गाड़ी की जो अदायगी करने वाला जिस दिन वो बैंक में अदायगी कर रहा था उससे 1 साल पहले फौत हो चुका था। जरदारी साहब से भी कोई नहीं पूछ रहा, और अब तो उनके खिलाफ जो भी केस जाता है अदालत में, इनके जरदारी साहब का वकील कहता है कि वो सदर बन चुके हैं, अब उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, आप केस नहीं चला सकते, और केस बंद हो जाता है। आगे आइए, मरियम नवाज साहबा पे आइए। ये ज़्यादा बड़ी मिज़ाहिया फिल्म है। पनामा पेपर्स जो GIT रिपोर्ट है, पनामा पेपर्स GIT रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 333 और सफ़ा नंबर 334 देखिए। उसमें है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुक्मरान फैमिली से तोहफे में मिलने वाली BMW गाड़ी मरियम नवाज तोशा खाना में जमा किए बिना घर ले गई। और पता है उस गाड़ी की क्या कीमत दी? उस गाड़ी की बार 35 लाख की कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस अदा करके वो BMW घर ले गई। और आगे मिज़ाहिया फिल्म देखें कि बाद में FBR में जमा कराई गई टैक्स रिटर्न में आमदनी के कालम में मरियम नवाज साहबा ने लिखा कि मैंने वो गाड़ी फ़रोख्त करके 2 करोड़ 80 लाख की वो फ़रोख्त की थी, और वो उन्होंने उस खाने में एडमिट किया कि एक BMW गाड़ी थी जो मैंने बेच दी, और वो 2 करोड़ 80 लाख की बेची, और वो आमदन उन्होंने इस खाने में लिखी। मतलब गाड़ी ली, तोशा खाना में जमा नहीं करवाई, बाद में बेची, और बाद में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया कि ये गाड़ी मैंने 2 करोड़ 80 लाख की बेची है, और ये है इसकी आमदनी। और लेके कितने की गई थी? 35 लाख की कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस अदा करके। मरियम नवाज से भी कोई नहीं पूछ रहा, आसफ अली जरदारी साहब से भी कोई नहीं पूछ रहा, नवाज शरीफ साहब से भी कोई नहीं पूछ रहा, और 20 साल रिकॉर्ड
तोशा खाना के जो पब्लिक हुआ है उसमें 446 सफ़ात जो हैं उसमें 4000 तोहफे जो ले गए उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा, 1200 जो घड़ियाँ ले गए उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा, 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियाँ ले जाने वाले शाहिद खाकान अब्बासी से भी कोई नहीं पूछ रहा, 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियाँ ले जाने वाले नवाज शरीफ से भी कोई नहीं पूछ रहा। गाड़ी एक अलहदा है, वैसे तोहफे ये दूसरे तोहफे हैं जो नवाज शरीफ ले गए। 13 करोड़ के तोहफे, 11 घड़ियाँ और 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले जाने वाले आसिफ अली जरदारी से भी कोई नहीं पूछ रहा। पूछा जा रहा है तो इमरान खान से, और वो भी इस तरह पूछा जा रहा है कि उनके तोशा खाना ये जो तोहफे लिए गए उनको हिस्सों में करके उन पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। एक घड़ी एक मुकदमा, डिक्लेयर नहीं किया दूसरा मुकदमा, जो जमा कराए बगैर ले गए तीसरा मुकदमा, और इन सब पे हलफनामे में इलेक्शन गोशवारों में सही तरह लिखा नहीं चौथा मुकदमा। ये हैं वो मिज़ाहिया फिल्में जिन्होंने 76 साल बाद इस मुल्क को मखौलिस्तान बना दिया। कोई मानेगा इन सारी चीज़ों को? और क्या फ़ायदा होगा इन सारी ये सब करके? पेंडोरा लीक्स आई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। स्विस लीक्स आई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। पनामा लीक्स आई, अभी दुबई लीक्स आई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। पनामा लीक्स आई, उसमें हाउस ऑफ नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़ा गया, उनकी तहकीकात हुई, उनको सज़ाएं हुई, और इस सारे प्रोसेस पर पाकिस्तान का 1 अरब रुपया लगा। और फिर चंद सालों बाद सारा कुछ उनका माफ़ करके जिन पर कल तक इल्ज़ाम था कि मुल्क लूटा है उनके हवाले आज मुल्क कर दिया गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। हमने उनसे पैसे क्या लेने थे, ऊपर हमारा टैक्सों का गरीब मुल्क का 1 अरब और लगा, और आज उनकी सारी स्लेट साफ़ है, सारे इक़्तिदार में है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं, और नवाज शरीफ सारों के कायद हैं, आसिफ अली ज़रदारी सदर हैं। इससे बड़ी कोई मिज़ाहिया फिल्म हो सकती है? पाकिस्तान जिंदाबाद।